फाइनल वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दे दिया। थामा को एवरेज, एक दीवाने की दीवानियत को सुपर हिट। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ओके? तुम बोलते हो ना उछलते क्यों नहीं उछलूँ भाई। जब आदमी फिल्म रिलीज़ होने से एक वीक पहले ये चीज़ें कह देता है ना, और मेरे पास ना ऐसा नहीं होता है कि मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला था। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि एक वीक पहले फिल्म रिलीज़ के बोला, देखा करो क्या बोलता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार थामा को उस लॉजिक से तो फ्लॉप मिलना चाहिए था, क्योंकि बागी 4 को इन लोगों ने फ्लॉप दिया। अब देखो, एक तो 2 फिल्मों के साथ इन बॉक्स ऑफिस वालों ने कमीनापंती की। वो एक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को फ्लॉप देना। अगर थामा वाले एंगल से उसको भी एवरेज मिलना चाहिए था, बॉक्स ऑफिस ने तो फ्लॉप दिया है। और परम सुंदरी के साथ भी इन लोगों ने भाई करी है फ्लॉप। वॉर 2 को फ्लॉप दिया, वो समझ आता है मुझे। परम सुंदरी को भी फ्लॉप देना और सनी संस्कारी को भी फ्लॉप देना, इसको बायस्ड पंथी कहते हैं। और अगर ऐसा था तो फिर थामा को भी इन लोगों ने एवरेज क्यों दिया? उसका रीज़न है, उसका मैं रीज़न बताऊंगा इन लोगों ने किस वजह से दिया है, ओके? और थोड़ा वैलिड रीज़न है। देखो क्या है, थामा को इन लोगों ने 140 करोड़ की बजट और 117.65 करोड़ पे एवरेज दे दिया। हालांकि इनका पहला कमिटमेंट ये था कि 120 करेगी तो ही देंगे हम एवरेज, पर क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सा कम गिना है। और वर्ल्ड वाइड में थामा ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बिजनेस किया। ओवरसीज़ में अच्छा करती ना बागी 4 तो वो एवरेज लेती, इसलिए उसने फ्लॉप लिया। सनी संस्कारी का भी ओवरसीज़ का जो कलेक्शन है, वो फिल्म अगर 60 करोड़ में बनी होती और 110 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती तो एवरेज मिल सकता था। वो सनी संस्कारी का बजट 80 करोड़ था, उस वजह से इन लोगों ने फ्लॉप दिया, ये रीज़न था। और आप एवरेज बोल सकते हो सनी संस्कारी को, वो आपकी चॉइस है। बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया है, बाकी तुम्हारा दिमाग के हिसाब से ब्लॉकबस्टर भी बोल सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस का ही गिना जाता है, तुम कितना भी सैर पैर अपटा लो। और जो क्या नाम था उस फिल्म का, परम सुंदरी, उसको भी बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया। इन्होंने नाइंसाफ़ी की है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ मामलों में नहीं की है नाइंसाफ़ी। थामा ओवरसीज़ में ठीक ठाक करी थी भाई, तो वो एवरेज डिज़र्व करती थी, वो फ्लॉप होने ही नहीं वाली थी। और मैं पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था थामा एवरेज होगी, हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, तुम उसके पीछे कुछ भी लिख दो नहीं होगा। भेड़िया के वक्त भी पार्ट 1 आया था, तब मैं बोला था ये एवरेज दिलवा के रहेंगे। जुग जुग जियो को भी इन लोगों ने एवरेज दिलवाया था। सनी संस्कारी नहीं बच पाए क्योंकि करण जौहर ने उसके पोस्टर्स देना बंद कर दिया था, और अचानक लेट पोस्टर दिया। जो केसरी के साथ करण जौहर ने गेम किया ना, वही इन्होंने इसके साथ किया सनी संस्कारी, क्योंकि करण जौहर सामने से टाल रहा है अक्षय कुमार को और वरुण धवन को। उसको एक लास्ट की कमिटमेंट थी, कर दी, अब तुम्हारा मैं मेरा। क्योंकि उसको 3 फिल्में उसने जो साइन की है वो कार्तिक के साथ है, और उसको अब आगे बढ़ना है कार्तिक के साथ, इसलिए उसने ताकि आगे चल के कोई पार्ट ना बने ना। केसरी 2 की अनाउंसमेंट उसने जो केसरी 3 कर दी थी वो भी ऑटोमेटिक बंद हो गई ऑलमोस्ट, और इसकी भी बंद हो गई, क्या नाम है, सनी संस्कारी तो नहीं बनने वाली थी पार्ट 2, लेकिन कोई फिल्म वरुण के साथ बनने का सवाल ही ना ही आए, इसलिए किया उसने। तो वो गेम आपके ही आदमी ने किया है, इसमें बाकियों की गलती नहीं है। तो जो फ्लॉप है वो फ्लॉप है, जो एवरेज है एवरेज है। तो मैं बोला था थामा फ्लॉप वर्डिक्ट तो नहीं लेगी, वही हो गया, एवरेज ले लिया। और एक दीवाने की दीवानी स्पेशल मेंशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू होल टीम। इतने लोग तुम्हारे खिलाफ थे, मैडॉक वाला ने तुम्हारे अगेंस्ट, ये जो बिकाऊ यूट्यूबर्स इन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट फैलाया। वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ प्लस गई है, ट्रेड फिगर्स भी आप बता रहे हैं 98 करोड़ गई है, और इन्होंने तो बजट ज़्यादा दिखाया था। हालांकि 25 में बनी थी, बॉक्स ऑफिस ने तुम्हारे साथ डबल गेम किया, बजट भी ज़्यादा दिखाया था, फिर भी क्योंकि इनको लगा था लुढ़क जाएगी फिल्म। तो अभी 68 करोड़ पे है अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया, 40 करोड़ में बनी है, ओवरसीज़ वगैरह मिला के 98 करोड़ पे है, इसलिए सुपर हिट मिला, एकदम परफेक्ट वर्डिक्ट है। तो अगर आपके हिसाब से क्लैश थामा जीती तो भाई वर्डिक्ट में हारी है, और अगर आपके हिसाब से कलेक्शंस में थामा जीती तो दोनों के बजट भी देखा करो। एक 40 या 25 जो भी करोड़ उसमें बनी हुई फिल्म का, अगर तुम 140 करोड़ की फिल्म से कर रहे हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए, इसको क्लैश बोलोगे। एक को 40% स्क्रीन मिले थे खाली, और उसके बावजूद उसने लास्ट के 3 दिन से तो थामा से भी शायद ज़्यादा किया है इसने कलेक्शन। अरे सालों तुम इक्वल कलेक्शन देते ना स्क्रीन्स तो पता चलता। और मैंने दोनों को बैक किया था, लेकिन मैंने पहले दिन से बोला था वर्डिक्ट ऐसा ही आएगा।
तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि थामा क्लैश जीती तो तुम खुश हो। मेरे हिसाब से ये क्लैश एक दीवाने की दीवानियत जीती है। सिंपल सी बात है, बजट 40% स्क्रीन्स कम, बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी और उसके अगेंस्ट कितनी ज़्यादा कैंपेन की गई, जानबूझ के यूट्यूबर्स ने निगेटिविटी फैलाई, वो छुपा नहीं किसी से। अच्छा ये हुआ कि एक्सपोज हुए ये लोग, थामा वाले भी। तो आप एक तो एकदम न्यूट्रल तरीके से कह सकते हो कि बॉलीवुड जीत गया, दोनों भी फिल्में चली, एक एवरेज हुई एक सुपर हिट हुई, इसको मैच्योर एनालिसिस बोलेंगे। लेकिन जो अनपढ़ है उनके लिए मेरा ये एनालिसिस है फिर कि अनपढ़ों को अनपढ़ जैसा ही बोलना पड़ता है। अरे भाई थामा ने तो ज़्यादा कलेक्शन किया ना, अरे भाई वो तो जीती ना। अरे तो लुखो, उसको तुम 40% स्क्रीन्स दिए थे ना, इक्वल इक्वल डाल देते ना। और सिंगल स्क्रीन पे तो धमकी दे के रखी थी। ये इन्होंने टी सीरीज़ किन्होंने रखी थी, आई थिंक, हाँ, हम दे दे प्यार दे 2 को रिलीज़ नहीं करने का चांस देंगे। वो तो मुझसे नहीं छुपा है, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने बोला है कि दे दे प्यार दे, क्योंकि थामा का जो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक राइट्स था उन्होंने बोल दिया था दे दे प्यार दे हम पर है भाई, हम उसके प्रोड्यूसर है, हम नहीं लगाने देंगे। फिर तो सिंगल स्क्रीन वालों की फट गई। वैसे देखा जाए तो दीवानियत ज़्यादा कर सकती थी सिंगल स्क्रीन्स पे, और ज़्यादा उसको स्क्रीन्स देते, कम दे दिए उसको स्क्रीन्स पर, चली ना बात ख़त्म। प्रोड्यूसर पोस्टर है 110 करोड़ के आसपास आया होगा, फिल्म हो गई सुपर हिट और 40 करोड़ में अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया ये बनी। हालांकि इसका बजट था 25 करोड़, पर चलो जो भी था बजट, सुपर हिट वर्डिक्ट फाइनल, थामा का एवरेज वर्डिक्ट फाइनल, ये पहले दिन से बोल रहा था। अभी आप अपने हिसाब से बोल दो कि कौन हिट है कौन नहीं है और कौन जीता क्लैश। एक्चुअली हो चुका है फाइनल वर्डिक्ट। सो थामा एवरेज लिया है, एक दीवाने की दीवानियत सुपर हिट लिया है। इतनी ज़्यादा कंस्पिरेसी की बाद भी अगर एक दीवाने की दीवानियत सुपर हिट वर्डिक्ट ले चुकी है तो मैं उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगा, थामा को बाद में करूँगा। थामा को बचाने वाले बहुत थे, थामा में लोग इस उम्मीद से भी गए थे क्या पता श्रद्धा वद्धा का कैमियो हो, कुछ नहीं था। तो बात वही थी कि हो चुके हैं दोनों के वर्डिक्ट्स फाइनल। मेरे हिसाब से दीवानियत ये क्लैश जीती है, कलेक्शन के हिसाब से आपके हिसाब से वो जीती होगी, पर एक लॉजिकल बात है कि उसके पास ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं थे ना, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूँ फिर न्यूट्रल बेसिस पे, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ ना भाई, मुझे तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो उस लॉजिक से बहुत बड़ी बात है, एक दीवाने की दीवानियत कोई भी सपोर्ट में नहीं था, फिर भी सुपर हिट ली, यही अपने आप में जीत है। और दूसरी बात, न्यूट्रल तरीके से बोला जाए, पर वो भी गलत नहीं है, वो प्रैक्टिकल तरीके से बोला है मैंने। अब न्यूट्रल तरीके से बोलूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। एक फ्लॉप नहीं हुई, एवरेज भी अच्छी बात है, कम से कम फ्लॉप तो नहीं हुई, वरना वॉर 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हुई है इस साल, बागी 4 भी फ्लॉप हुई है, सनी संस्कारी को भी इन लोगों ने फोर्सफुली फ्लॉप दे दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एवरेज भी यू कैन एन्जॉय, क्योंकि जॉली को अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते तो इसको भी करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक दीवाने की दीवानियत फॉर सुपर हिट। लव यू गाइज, टेक केयर।